अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप मुझे पक्का थैंक यू आके बोलोगे, क्योंकि आज मैं आपके साथ बिल्कुल सीक्रेट रेस्टोरेंट की वेज मराठा रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। महाराष्ट्रियन होटल में वन ऑफ द मोस्ट महंगी रेसिपी ये होती है या फिर डिश होती है जो वेज में होती है। इसको बनाना बहुत तामझाम का काम है, लेकिन ये बनती बहुत अमेजिंग है। मतलब आई थिंक वेज रेसिपीज़ में सबसे बेस्ट ये बनती है। तो यहाँ पे मैंने एक फूल गोभी, पत्ता गोभी सॉरी, छोटा सा था, उसको पूरा मैंने अच्छे से चॉप करके लिया बारीक। मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया है। दो मीडियम साइज़ के आलू, दो मीडियम साइज़ के गाजर भी मैंने बारीक चॉप करके लिए हैं चॉपर में ही, और आलू मैंने उबाल के लिए है 3 सीटियाँ। इसमें डालेंगे हम लोग आधा कप धनिया, और 1 टेबलस्पून भर के हमने अदरक चॉप करके इसमें डाला हुआ है, और चॉप करके ही डालिएगा या फिर कुचल के भी डाल सकते हो इमाम दस्ते में। हरी मिर्ची जितनी आपको खानी है उतनी मैंने 8-10 डाली है। इसमें कॉर्नफ्लोर हम लोग डालेंगे 1/4 कप मैंने अभी फ़िलहाल डाला है, और 1 कप हम लोग इसमें बेसन डालेंगे। मैदा नहीं जाता है इसमें, बेसन का ही इस्तेमाल होगा। और उसके बाद हमने इसमें कुछ एक मसाले डालने हैं। नमक स्वाद के हिसाब से डालेंगे, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, धनिया का पाउडर 1 टीस्पून हम लोग इसमें डाल देंगे चाट का मसाला, और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। साथ ही साथ थोड़ा सा हींग डालेंगे, 1/4 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। हम लोग इसके पहले कोफ्ते बनाएंगे, और इसमें डालेंगे हम लोग 3 टेबलस्पून के जैसा तेल। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का तेल है, तेल डालना ज़रूरी है। गरम तेल डाला तो भी चलेगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का डाला तो भी चलेगा, घी भी डाल सकते हो। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। सब्जियों में काफ़ी सारा पानी होता है, तो उसी पानी में हमने इसका आटा लगाना है, और एक्स्ट्रा अपने इसमें पानी नहीं डालना है। और आटा अगर ज़्यादा हो गया तो फिर ये बहुत ज़्यादा डोई बन जाएंगे और काफ़ी हार्ड बनेंगे, तो आपने ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। अब हाथों पे तेल लगाते हुए हम लोग इसके बॉल बनाएंगे। मैंने काफ़ी बड़े बड़े बॉल बनाए हुए थे। अभी ये फूलेंगे भी काफ़ी ज़्यादा, ग्रेवी में जाके भी फूलते हैं। रेस्टोरेंट्स में तो बिल्कुल छोटे छोटे, लेकिन मर्ज़ी आपकी है, मुझे बड़े पसंद है तो मैंने बड़े बना लिए हैं। अब हम लोग इसको फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। और आप लोग इसको ना लंबे वाले गुलाब जामुन होते हैं वैसा भी शेप दे सकते हो। तेल देखिएगा बिल्कुल कम गर्म है, लेकिन इसमें डालो तो बॉयल आ रहा है, अच्छा सा उबाल आ रहा है, बबल्स आ रहे हैं। तो बस बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि सारी चीज़ें कच्ची ही है, बस आलू उबला हुआ है। तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे कम से कम 8-10 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे ये, ना ये फूटते हैं ना टूटते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं, और ऐसे भी खाने में एज स्टार्टर बहुत अच्छे लगते हैं। इसके आप लोग मंचूरियन भी बना सकते हो, इंडियन वर्जन ऑफ मंचूरियन बन जाएंगे। तो बस ये बॉल हम लोग निकाल लेते हैं साइड पे, और इसी प्रकार से मैं सारे के सारे जो हमारे बॉल है वो फ्राई करके तैयार कर लूँगा। इस ग्रेवी में ना कम से कम 10 से 15 लोग खाना खा सकते हैं, इतनी ज़्यादा ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। अब यहाँ पे मैंने ली है 1/4 कप तली हुई प्याज, 1/4 कप खोबरा, 15-20 लहसुन की कलियाँ, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून तिल, 1 टेबलस्पून हमने लिए है धनिया, अख्खे धनिया, 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्चें, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और हाफ़ टीस्पून गरम मसाला। इन सभी चीज़ों को हम लोग पीसेंगे। ये हमारा इंस्टेंट कांदा लहसुन मसाला बन के तैयार है। और ये ऐसे ही बनाइएगा। हमारे घर में कांदा लहसुन मसाला साल भर का बनाया होता है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इसमें तीखापन कम और मसाले ज़्यादा होते हैं। 25-30 काजू मैंने लिए थे जिनको भिगो करके रखा था पानी में, उसका एक पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। जैसे मैंने कहा ना, कटिंग चॉपिंग और तामझाम बहुत है, लेकिन सारे वर्थ द एफर्ट्स है, क्योंकि ये ग्रेवी आप लोग बस एक बार मेरे कहने पे बना लो, आप लोग इसके फ़ैन हो जाओगे, इतनी अमेजिंग बनती है। अब ग्रेवी को तड़का देते हैं, तो तेल मैंने यहाँ पे लगभग आधा कप लिया है, थोड़ा तेल ज़्यादा डालिएगा। यहाँ पे जीरा डाला है मैंने 2 टीस्पून के जैसा, और ये 1 टीस्पून मैंने मोटा कूटा गरम मसाला लिया है। बस जो हम लोग गरम मसाला मैं घर पे बनाता हूँ, और उसको छानने के बाद जो ऊपर बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं ना, ये वही है। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल घर का गरम मसाला 1/4 टीस्पून डाल देना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लहसुन डाला है 2 टेबलस्पून, काट के ही डालिएगा, टेस्ट में फ़र्क आता है, पेस्ट नहीं डालना है। हरी मिर्च डाली है मैंने 7-8, और अदरक डाला है मैंने 1 टेबलस्पून। तीनों भी चीज़ें हमने काट के ही डालनी है, और काफ़ी ज़्यादा टेस्ट में फ़र्क आएगा अगर आप लोग काट के डालोगे और पेस्ट बना करके डालोगे तो। अब यहाँ पे कड़ी पत्ते डाले हैं मैंने 25-30 कड़ी पत्ते, बारीक बारीक थे इसलिए मैंने ज़्यादा डाल दिए हैं। प्याज मैंने ली है यहाँ पे 3 बड़े साइज़ की प्याज, उनको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप करके लिया है। इसमें ना चॉपिंग का काम काफ़ी है। और दूसरे गैस पे आपको कढ़ाई दिख रही है, तो वहाँ पे मैं कोफ्ते फ्राई कर रहा हूँ। आपको दिखाने के लिए मैंने एक बैच फ्राई किया। इनको टाइम लगता है ना फ्राई होने में, तब तक हमारी ग्रेवी बन जाएंगी, तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। एक बार आपने कटिंग चॉपिंग कर ली तो बस काम आपका बहुत आसान है। अब क्लिप मेरे से थोड़ा शूट करना में रह गया, तो कांदा लहसुन मसाला मैंने डाला है इसमें, जो हमने इंस्टेंट घर पे बनाया था वही। प्याज को हमने 6-7 मिनट भूनना है, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना। इसमें आपको देखिए थोड़ा थोड़ा प्याज दिख रहा है, तो ऐसे ही रखना है।
कांदा लहसुन मसाला डाल के हमने इसको 3-4 मिनट लो फ्लेम पे अच्छे से भुना। और अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, इस रेसिपी में कहीं पे भी आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। पूरा का पूरा जितना भी पानी लगे गर्म ही पानी डालना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से भुना है। नमक स्वाद के हिसाब से डाल रहा हूँ। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर में डाल रहा हूँ। 1 टीस्पून में इसमें डाल रहा हूँ चाट मसाला, और थोड़ा सा मैंने रेड फूड कलर डाला हुआ है। रेस्टोरेंट की ग्रेवी है, चटपटी अच्छी लगती है, इसलिए हमने कोफ्तों में भी चाट मसाला डाला है और ग्रेवी में भी हमने डाला है। और बस मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है। कलर देखिए कितना अच्छा आ चुका है। पानी डाल करके मैंने अच्छे 4-5 मिनट मसाले भूने। अब यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर, बहुत बड़े थे, नॉर्मल मीडियम हो तो 3 से 4 आप लोग टमाटर लीजिएगा। और उसको डाल करके अभी हम लोग इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि अगेन टमाटर अच्छे गल नहीं जाते और इसमें से तेल छूटता हुआ आपको नज़र नहीं आता। तो हाई फ्लेम पे टमाटर पकाइएगा, ढक के पकाएंगे तो फटाक से टमाटर गल जाएंगे। सभी चीज़ें हमने चॉप करके ही लेनी है। जो मैनुअल चॉपर आता है ना, उसमें मैंने चॉप की है। पेस्ट हमने किसी चीज़ का नहीं बनाना है। टमाटर और प्याज मैंने दोनों भी बारीक बारीक, जितना बारीक हो सके उतना बारीक चॉप करके डालिएगा। 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लिया है टोमेटो केचप, वो हमने इसमें डाल दिया है। काजू का जो पेस्ट मैंने आपको दिखाया था वो डाल देंगे। टमाटो केचप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ आपने इसमें स्किप नहीं करनी है, हर एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कोफ्ते बनते हैं उसमें सौंफ तो ज़रूर से डालनी है, उसमें सौंफ का एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है, वो आपने स्किप नहीं करनी है। और जैसे मैंने कहा अगेन, अदरक लहसुन हरी मिर्ची सभी चॉप करके ही डालिएगा, पेस्ट मत डालिएगा। और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट की। अब यहाँ पे घर की ही मलाई मैंने डाली है आधा कप। फ्रेश क्रीम हो तो वो भी डाल सकते हो, मेरे पास नहीं थी। मैंने घर की जो दूध के ऊपर की मलाई होती है, तो ये 1 लीटर दूध के ऊपर जितनी मलाई आई थी, अराउंड हमारे दूध पे 80-90 ml की जितनी है, फिर ग्राम की जितनी मलाई आती है, तो आधा कप हो जाती है, उतनी मैंने डाल दी है। और इसको अभी हम लोग ढक करके बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे जब तक ये ग्रेवी तेल नहीं छोड़ देती। इतनी भयंकर अच्छी वाली खुशबू आती है ना इस ग्रेवी से, और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मेरी सबसे फेवरेट है वेज में कोई ग्रेवी है तो ये वेज मराठा, एक बार ट्राई कीजिएगा। और स्पाइसी लेवल हमने देखा इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची ही इस्तेमाल हुई है। हरी मिर्ची चॉप करके डालिए, वो आपके ऊपर है कितनी आपको डालनी है उतनी। बस जो कांदा लहसुन मसाला बनाया हमने, उसमें हमने तीखे वाली लाल मिर्च डाली है। थोड़ी स्पाइसी ये होती है, लेकिन आपका मन है घर पे बना रहे कम स्पाइसी बनाने तो बना सकते हो। कसूरी मेथी मैंने बारीक अच्छे से हाथों के बीच में पीस के डाल दी, थोड़ा सा हरा धनिया डाला। फिर मैंने इसमें अभी पानी डाला है, अच्छा खासा इसमें पानी जाएगा, पतला हमने इसको रखना है, क्योंकि हम लोग इसमें जो कोफ्ते डालेंगे वो काफ़ी सारा ग्रेवी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन ये रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी है तो काफ़ी थिक होती है, ये लटपटी होती है, लाइक ग्रेवी ऐसी पतली नहीं होती है, लटपटी सी ये सब्जी होती है। तो उस हिसाब से मैंने पानी रखा है, ज़रूरत पड़ेगी तो आगे और, लेकिन गर्म पानी ही डालना है। इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपकी वेज मराठा बन के तैयार हो जाएगी। और इतनी, ये जो रेसिपी है ना, इसमें आराम से 10 से 15 लोग खा लेंगे, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है, क्योंकि थिक भी है काफ़ी। और अभी हमने इसमें हमारे जो कोफ्ते थे वो मैंने सारे फ्राई कर लिए थे, वो डाल दिए हैं। अभी बस हमने इसको 3-4 मिनट पकाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ढक के पकाइएगा। कोफ्ते मैंने बड़े बड़े रखे हैं तो ग्रेवी अच्छे से अंदर तक जानी चाहिए, लेकिन 8-10 मिनट नहीं पकाना है, वरना फिर ये बहुत एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे कोफ्ते और घुल जाएंगे। अब अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून तेल लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है लहसन 1 टेबलस्पून बारीक चॉप करके। और तीखी वाली जो लाल मिर्ची होती है वो आप लोग कश्मीरी भी इस्तेमाल कर सकते हो। लहसन अच्छा सा ब्राउन हो गया है तो लाल मिर्ची डाली है, और फिर गैस को बंद करके हमने लाल मिर्चों का तड़का और लहसन का तड़का इस पर डालना है और तुरंत ढक देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, ये पूरी रेसिपी मैंने मूंगफली के ऑयल में बनाई है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर मूंगफली का तेल ना हो तो रिफाइंड यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे टेस्ट में फ़र्क आएगा। तो मैं आपको सारे मैंने चीज़ें बता दी। गर्म पानी यूज़ करना है, सारी चीज़ें चॉप करके इस्तेमाल करनी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूंगफली का तेल ही इस्तेमाल करना है। और बस यहाँ पे हमारी वेज मराठा बन के तैयार है। और यकीन मानिएगा, मेरे घर वालों ने तक कहा कि होटल से बेटर ये ग्रेवी बनी है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो बनाइएगा। वेज में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन बनाने जाओ तो बहुत ऑप्शंस है। यहाँ पे पूरी रेसिपी मैंने डिटेल में आपको लिख के दिए हैं इंग्रेडिएंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बना ले, और देखिए कितनी अमेजिंग लग रही है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये मस्ट ट्राई रेसिपी, और इसको आप लोग बना के बेच भी सकते हो, इतनी ज़्यादा अमेजिंग बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।